वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक पोल्स, इफेक्टिव लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये सारी बातें बताई थी। और लास्ट मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन जब बताया था तो एक मुद्दा हमारे सामने आया था जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि जैसे ये मैग्नेट है, यस और नो, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पास ये मैंने आयरन रखा था, याद है आपको? आयरन रखा था, तो ये आयरन बोले तो कौन? मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस इस मैग्नेट से जाके स्टिक कर गया था, चिपक गया था इससे। इसके बगल से मैंने एक और आयरन पीस रखा था, तो ये चिपक गया था क्या इससे? ये भी चिपक रहा था इससे। अब ये इससे चिपक रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक लक्षण आ रहे हैं, तभी तो ये इसको चिपका रहा है। क्योंकि अगर ये आयरन पीस यहां रखा होता, आयरन पीस बोले तो कौन? मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस यहां रखा होता और इसके बगल से मैं दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस रखता तो क्या ये चिपकता? तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आयरन पीस अगर मैग्नेट के बगल से रखा है तो इसमें मैग्नेट के लक्षण आ रहे हैं, तभी तो ये इसको चिपका रहा है। और अगर इस आयरन पीस को मैग्नेट से दूर रख दिया तो ये इसको नहीं चिपका रहा है, यानी इसके मैग्नेट के लक्षण चले गए, यानी मैग्नेट की प्रेजेंस में इसके अंदर मैग्नेट के लक्षण आ गए। इसलिए इस फिनोमेना को हमने बोला था मैग्नेटिक इंडक्शन। हमने क्या बोला था? द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक हमारी बात कल तक हो गई थी, पिछले वीडियो तक, यस और नो? अब मुद्दा ये है, आज हमें ये समझना है कि भाई ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब मैग्नेट के बगल से रखा जाता है तो इसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि इसके अंदर मैग्नेट के लक्षण आ जाते हैं, और जब मैं इसे यहां से दूर रख देता हूं तो इसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि इसके मैग्नेट के लक्षण चले जाते हैं। आज हमें इसी पे बात करनी है, क्लियर? तो इस बात को समझाने के लिए हमारे सामने एक थ्योरी आई जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। और इस थ्योरी से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, इसलिए इस थ्योरी को अच्छे से देखना सब लोग। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म जो है दैट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट वेबर। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म जो दी थी वो साइंटिस्ट वेबर ने दी थी, और बाद में इविंग नामक साइंटिस्ट ने इसे मॉडिफाई किया था। क्लियर? कोई पूछे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म किसने दी, तो वेबर ने दी, और किसने मॉडिफाई किया? इविंग ने इसे मॉडिफाई किया। इसमें टोटल 3 बातें कही गई। कितनी बातें कही गई? 3 बातें कही गई, और इन तीनों बातों को मुझे बहुत बारीकी से अच्छे से समझना है, ठीक है जी? पहले मुझे यह बताओ, यहां पर हमें किस चीज के बारे में डिस्कशन करना था? समस्या क्या थी? जो आयरन था वो कभी तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था, तो मुझे काय के बारे में स्टडी करना है? आयरन के बारे में। आयरन बोले तो कौन? हाँ, यानी हमें यहां पर जो डिस्कशन करना है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में करना है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में सबसे पहली बात जो कही गई, आप पहले बताओ, आयरन है, चाहे कोबाल्ट है, चाहे निकेल है, मैं इन सबको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल रहा हूं। बोले भैया यस और नो? तो मैं इन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल रहा हूं तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, कारण है। भगवान शंकर को हम लोग नीलकंठ बोलते हैं, तो ऐसे ही नहीं बोलते, कारण है। क्या कारण है? कंठ माने गला, नील माने नीला, उनका गला नीला है इसलिए हम उन्हें नीलकंठ बोलते हैं, कारण है ना। आयरन कोबाल्ट निकल को मैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आयरन कोबाल्ट निकल ये सब, इनको मैग्नेटिक सब्सटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ये चेयर आप लोग देख पा रहे हैं, आयरन है ये, यस और नो? क्या है ये? आयरन। आयरन बोले तो मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसके बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहा गया कि इस दुनिया में जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं। इन छोटे छोटे मैग्नेट को हम लोग मॉलिक्यूलर मैग्नेट, क्लियर, या एलिमेंट्री मैग्नेट बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मैग्नेटिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल, ये सब काहे से मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटॉमिक मैग्नेट, मॉलिक्यूलर मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? अब पहला पॉइंट समझ में तो आ गया कि ठीक है भैया, जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं। फिर हमारे दिमाग में दूसरी घंटी बजती है, फिर जिस किसी चीज को चिपकाते क्यों नहीं है? यस और नो? यही तो चल रहा है। पहला पॉइंट लेकिन समझ में आया? पहले पॉइंट में यह बोला गया था कि जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं
वो छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटॉमिक मैग्नेट, मॉलिक्यूलर मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। क्लियर? जैसे ही मैंने ये बोला तो हमारे दिमाग में ये कहानी बनी कि अगर ये छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने हैं तो ये किसी चीज को अपनी तरफ खींचते क्यों नहीं है, आयरन पार्टिकल्स वगैरह को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं करते? तो क्यों अट्रैक्ट नहीं करते, उसका कारण ये है, वो दूसरे पॉइंट में बताया गया है, क्योंकि वो अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? अब मुद्दा ये, अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट क्या होती है ये हमें समझना है ना? तो अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट क्या होती है, इससे पहले कि मैं बताऊं आपसे जानना चाहता हूं, आपने 9th-10th में पढ़ा है मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। आपने देखा होगा अगर नॉर्थ पोल के पास कोई साउथ पोल रख दिया जाए, यानी अपोजिट पोल्स के बीच में कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ये पास आएंगे। और अगर दो सेम पोल हैं, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, तो रिपल्सिव फोर्स हम सब जानते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या बोला, जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटॉमिक मैग्नेट, मॉलिक्यूलर मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। अब जब ये मैग्नेट से मिलकर बने हैं तो किसी चीज को अपनी तरफ खींचते नहीं है। क्यों नहीं खींचते? तो भैया क्योंकि ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में है। अब अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट का मतलब क्या है? तो उसमें ये कहा गया कि जैसे ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन पीस है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। पहले पॉइंट में क्या कहा गया था? छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बना होता है। अब इसमें ये छोटे छोटे मैग्नेट दिखा रहा हूं मैं, ये एक मैग्नेट हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दूसरा मैग्नेट हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये तीसरा नॉर्थ साउथ, ये चौथा नॉर्थ साउथ। क्लियर है? ये आपस में मिलकर क्लोज चेन बना रहे हैं। क्लियर है? ये नॉर्थ इस साउथ के साथ बिजी, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये आपस में मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका नेट मैग्नेटिज्म 0 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? फिर से बोल रहा हूं, पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटॉमिक मैग्नेट, मॉलिक्यूलर मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। क्लियर? दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला, जैसे ही मैंने पहला पॉइंट बोला तो हमारे दिमाग में ये घंटी बजी कि फिर ये किसी चीज को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? तो उन्होंने बोला किसी चीज को अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में। अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में क्या होता है कि जो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं आपस में मिलकर क्लोज चेन बना लेते हैं, क्लोज लूप बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसका नेट मैग्नेटिज्म 0 हो जाता है। ये क्लोज लूप जरूरी नहीं है कि इस शेप के ही हो, ट्रायंगुलर शेप के भी हो सकते हैं, पेंटागन भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे क्लोज्ड। कहानी समझ में आ रही है? बात समझ में आई सभी को? अब बात आती है, फिर हमारे दिमाग में खुजली ये बचती है कि अगर इसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, इसी आयरन पीस को मैं मैग्नेट के बगल से रख देता हूं तो इसके अंदर मैग्नेट का नेचर आ जाता है। तो भाई क्यों आ जाता है? तो भैया इसलिए आ जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड स्टेट में आ जाता है। कौन सी स्टेट में आ जाता है? अब बात आती है मैग्नेटाइज्ड स्टेट क्या होती है, तो गौर से समझिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? आयरन पीस है। बोलो भैया, ये आयरन पीस मैंने यहां दोबारा बना दिया है, ठीक है जी। इसमें छोटे छोटे मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, क्लोज चेन बना रहे हैं। अभी इसका नेट मैग्नेटिज्म कितना है? अभी ये मैग्नेटाइज्ड स्टेट में या अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में है? अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में। जैसे ही मैं इसे मैग्नेट के बगल से रखता हूं, ये भैया ये मैग्नेट हो गई, ठीक है, मैग्नेट के बगल से रख देता हूं, तो मैग्नेट के बगल से जब इसको रखता हूं तो इसके अंदर मैग्नेट के लक्षण आ जाते हैं। तो क्यों आ जाते हैं वो समझें, क्योंकि ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में आ जाता है, सॉरी मैग्नेटाइज्ड स्टेट में आ जाता है। तो मैग्नेटाइज्ड स्टेट में कैसे आ गया उसको समझते हैं हम लोग। अभी ये अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में, अब आप मुझे बताओ ये कौन सा पोल है? अब साउथ पोल इनमें से कौन से इनको खींचेगा? नॉर्थ को इधर खींचेगा और साउथ को दूर फेंकेगा। जब यहाँ खींचातानी चल रही होगी, ये साउथ इन नॉर्थों को अपनी तरफ खींचेगा धीरे धीरे, तो ये जो क्लोज चेन होंगी वो क्या होंगी? टूट जाएंगी, ये ब्रेक हो जाएंगी। और जब ये ब्रेक हो जाएंगी तो ये अंदर का जो नजारा है वो कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे अलाइंड वे में, लाइक दिस। अब आप इस फिगर को जरा गौर से देखिए और मुझे बताइए, गौर से सुनना सब लोग। ये ऐसे अरेंज हो गए। इन सभी मैग्नेट्स को देखो ध्यान से, सब में मैंने नॉर्थ इधर बनाया है और साउथ इधर बनाया है। तो आपको महसूस हुआ ऐसा क्यों किया है? क्योंकि साउथ नॉर्थों को अपनी तरफ खींचेगा, साउथ को दूर फेंकेगा। क्लियर? तो मैग्नेट के पास रख देने से क्या हुआ, जो क्लोज चेन थी वो ब्रेक हो गई और ब्रेक होके ये अलाइंड वे में अरेंज हो गए। अब आप गौर से देखिएगा, नॉर्थ साउथ न्यूट्रलाइज 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 न्यूट्रलाइज, यस और नो?
अब ये देखो नॉर्थ नॉर्थ, ये तकुआ से देखत रह गए, तो इन्होंने मिलकर यहां पर बना दिया नॉर्थ पोल। साउथ 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 पोल, NS बन गया मैग्नेट। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? इसीलिए कल मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, मैग्नेट को आयरन फाइलिंग्स के अंदर रखते हैं तो सबसे ज्यादा आयरन एंड्स पर डिपॉजिट होता है, बीच में कॉम्परेटिवली काफी कम होता है। तो क्यों कम हो रहा है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? बात समझ में आई? अब ये जो साउथ है तो ये भी अपने आप को जीरो करने का प्रयास करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आयरन पार्टिकल यहाँ खींचते हैं। ये नॉर्थ भी अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, तो ज्यादा से ज्यादा उनको अपनी तरफ खींचता है। कहानी समझ में आ रही है आपको? इसीलिए पोल्स पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? तो फिर से बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म इज गिवन बाय द साइंटिस्ट वेबर एंड मॉडिफाइड बाय द साइंटिस्ट इविंग। इसमें टोटल 3 बातें कही गई। पहली बात, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटॉमिक मैग्नेट, मॉलिक्यूलर मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। दूसरी बात, जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है, जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट होते हैं वो आपस में मिलकर क्लोज चेन बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसका नेट मैग्नेटिज्म 0 हो जाता है। ये क्लोज चेन किसी भी शेप की हो सकती है। सीन क्लियर है? तीसरा, जब मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं वो अलाइंड वे में अरेंज हो जाते हैं और इसके अंदर मैग्नेटिज्म का नेचर आ जाता है। जो बोला आपको पल्ले पड़ा, शांत मन से मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को क्लियर है, राइट? आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपने देखा ये मैग्नेटिक सब्सटेंस था थोड़ी देर पहले, कैसे मैग्नेटाइज हो गया, किसकी प्रेजेंस में? मैग्नेट की प्रेजेंस में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। आपको याद हो मैंने कैपेसिटर पढ़ाया था, कैपेसिटर पढ़ाया था, तो जैसे मैं कहता था ये 2 प्लेटें होती हैं, इस प्लेट को चार्ज देते हो यहां से, तो इंडक्शन के कारण यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बताया था? इंडक्शन के कारण, इंडक्शन ही तो हो रहा है। आप ये देखो, ये जो प्लेट है तो इस प्लेट के पास वाला हिस्सा ये है, दूर वाला हिस्सा ये है, तो पास वाले हिस्से पे अपोजिट चार्ज पैदा हुआ, दूर वाले हिस्से पे सेम चार्ज पैदा हुआ। इधर आओ, ये साउथ पोल है, इस मैग्नेट के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो पास वाला जो हिस्सा है वहां अपोजिट पोल पैदा हुआ और दूर वाले हिस्से पे सेम पोल पैदा हुआ। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ये मैग्नेट रखा ऐसे, और यहां कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दूं, तो इसमें इस मैग्नेट के पास वाला हिस्सा ये है, तो पास वाले हिस्से पे कौन सा पोल आएगा? साउथ, दूर वाले पे नॉर्थ। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? ये इंडक्शन ही तो हो रहा है, इंडक्शन में यही तो बताया था, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोले। हाँ, लिसन एवरीवन, यहां तक कहानी क्लियर है? अब वो कह रहा है किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो गौर से सुनिएगा, आप बताओ, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है अगर मैग्नेटाइज स्टेट में है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट है वो कैसे अरेंज होंगे? अलाइंड वे में ऐसे अरेंज होंगे, यस और नो? ये नॉर्थ साउथ इस तरीके से अरेंज हो गए, यस और नो? अब आप गौर से देखिए, ये न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज, साउथ साउथ मिलके इन्होंने साउथ पोल बना दिया, नॉर्थ नॉर्थ मिलके इन्होंने नॉर्थ पोल बना दिया। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? अब वो बोल रहा है, अब यहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन फ्री में क्लियर हो जाएंगे अगर आपको ये थ्योरी क्लियर है तो। कह रहा है मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाता है। आप बताओ, इसमें अभी ये अलाइंड वे में, अगर इसे डीमैग्नेटाइज करना है तो मैं इन मैग्नेटों के साथ क्या चाहूंगा, ये क्या बना लें? क्लोज चेन बन जाएंगी, सो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जो बोला पल्ले पड़ा, तो बस यही तो हो रहा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, वो कह रहा है किसी भी मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करना है तो उसके क्या तरीके हैं, तो उसके तरीके सुन लो। गरम कर कर, बाय हीटिंग, बाय ग्राइंडिंग, बाय रबिंग, बाय बीटिंग, हैमरिंग, बाय कीपिंग ऑल अलोन इन द एयर। यानी शुद्ध देसी भाषा में बात करूं, हवा में खुला छोड़ दो, घिसो, ठोको, पीटो, गरम करो, इनसे मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं हम लोग। इन सब में एक बात कॉमन है, आप ठोको, पीटो, गरम करो, घिसो, कुछ भी कर लो,
सब में टेम्परेचर बढ़ेगा। हवा में खुला छोड़ दो, धूप में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यस और नो? इन सब में एक ही बात ले दे के कॉमन हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मैग्नेट का। यस और नो? आ जाओ इधर। तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं। पहले आप बताओ, ये वाला जो पोल है ये दूसरे लाइक पोल के साथ जुड़ा हुआ है या अनलाइक पोल के साथ जुड़ा हुआ है? अनलाइक पोल के साथ अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़ा हुआ है। अब मैंने बोला घिसो, गर्म करो, ठोको, पीटो, इससे इसे डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो कैसे होता है डीमैग्नेटाइज, उसको समझो। जैसे मैंने इसे गर्म किया या हीटिंग किया या ग्राइंडिंग किया तो ये गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो इन्हें थर्मल एनर्जी मिल रही है। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो वाइब्रेट करने लगेंगे। बोले भैया तुम किसी जगह नॉर्मल चल रहे हो, लेकिन अगर मान के चलो वो फ्लोर जरूरत से ज्यादा गर्म है तो आप उस पर नॉर्मल चल पाओगे? तो क्या करोगे? भगोगे, तेज चलोगे। यस और नो? यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इन द सेम वे जब हम इन्हें गर्म करेंगे तो इन्हें थर्मल एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये वाइब्रेट करने लगेंगे। और वाइब्रेट करने के बाद जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये भगेंगे। तो ये पोल ये दूसरे अनलाइक पोल के साथ अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इन्हें एनर्जी मिलेगी ये एक्साइटेड हो जाएंगे और भगेंगे। तो इस अनलाइक पोल के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाएंगे और भगेंगे, और भग भग कर किसी दूसरे अनलाइक पोल के साथ मिलकर क्लोज्ड चेन बना लेंगे, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हम इन्हें गर्म करते हैं, घिसते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से ये वाइब्रेट करने लगते हैं और इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ये पोल जो दूसरे अनलाइक पोल के साथ अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़ा हुआ है उससे फ्री हो जाता है और किसी दूसरे अनलाइक पोलों के साथ ये जुड़कर क्लोज्ड चेन बना लेता है, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। जो बोला पल्ले पड़ा, पढ़ लो कि मैग्नेट को कैसे डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। गौर से देखिएगा सब लोग, है ना? तैयार है? अब आप बताओ मुझे, सब लोग ध्यान से देखना इधर ऑन द बोर्ड। क्या लिखा है? पढ़ो। सॉफ्ट आयरन। क्या लिखा है? स्टील। सॉफ्ट आयरन, स्टील। क्लियर है? माइंड इट। चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद करें और इधर देखें। सॉफ्ट आयरन, ओह अरे ठीक है, तो शॉर्ट कर रहे हैं। सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, करेक्ट? नाम से पता चल रहा है सॉफ्ट, क्लियर? स्टील कहते वो तो स्टील बॉडी है यानी हार्ड है। अब थोड़ा सा चिंतन करें अगर हम लोग तो जवाब अपने आप मिलेंगे। आप ही बताना, जवाब आप ही देना। सॉफ्ट आयरन यानी कि आयरन है, स्टील आयरन है, दोनों ही आयरन है। आयरन है इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो बताओ इनके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट होंगे वो कैसे अरेंज होंगे? क्लोज चेन में। सब क्लोज चेन में अरेंज है। क्लियर है? बोले भैया यस और नो? ये मैंने सॉफ्ट आयरन बनाया, ये मैंने स्टील बनाया, ये सब क्लोज चेन में अरेंज है। नॉर्थ साउथ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, ये सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ऐसे ही यहां पर। यस और नो? ये वाला पोल दूसरे पोल के साथ, दूसरे अनलाइक पोल के साथ अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़ा हुआ है। अब आप नाम पे फोकस करो, सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट, स्टील हार्ड। आप बताओ इन दोनों पोल्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और इन दोनों पोल्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, किसमें ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? स्टील में। क्लियर है? यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्टील में ये जो पोल्स होते हैं वो ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। नाम से पता चल रहा है। क्लियर है? अब आप बताओ अगर मैं इन्हें मैग्नेट के पास रख दूं तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे? बोले भैया तो मैंने इनके बगल से उठा के ये मैग्नेट रख दिया। आप बताओ कौन सा जल्दी मैग्नेटाइज होगा? है? कौन सा जल्दी मैग्नेटाइज होगा? सॉफ्ट आयरन जल्दी मैग्नेटाइज होगा। क्लियर है? सॉफ्ट आयरन भैया हमें मालूम है जल्दी मैग्नेटाइज वो होगा जो यहां पर लेस टाइटली बाउंड है। मैंने क्या बोला था? सॉफ्ट आयरन और स्टील में क्या होता है, ये पोल दूसरे पोल के साथ जो बंधा हुआ है अट्रैक्शन फोर्स द्वारा, यहां पर ये लेस टाइटली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू स्टील। यहां ज्यादा टाइटली बाउंड है ये, यहां कम टाइटली बाउंड है।
अब मुझे मालूम है मैग्नेटाइज तो ये तब होगा ना जब ये खुलेंगी और अलाइंड वे में होगा। कौन सा जल्दी खुल जाएंगी? तो मैग्नेट के पास रखने से ये जल्दी खुल जाएंगी क्योंकि ये लेस टाइटली बाउंड है और ये फटाफट अलाइंड हो जाएंगी। नहीं आई बात समझ में? किसको इजीली मैग्नेटाइज किया जाता है? हाँ, और ये आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होंगी। क्लियर है? सॉफ्ट आयरन की ये क्वालिटी होती है। आपको बात समझ में आई जो मैंने बोला? भैया सॉफ्ट आयरन और स्टील में फर्क इस बात का है कि यहां पर जो अपोजिट पोल एक दूसरे से जो बंधे हुए होते हैं वो लेस टाइटली बाउंड है एज कंपेयर टू स्टील। इसीलिए जब मैं इन्हें मैग्नेट के पास रखता हूं तो ये इजीली अलाइंड हो जाते हैं। सॉफ्ट आयरन की ये क्वालिटी होती है कि ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेट से दूर कर दूंगा तो ये बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। लेकिन स्टील ये टाइटली बाउंड है तो आसानी से तो मैग्नेटाइज नहीं होगा, और अगर मैग्नेटाइज हो गया तो फिर आसानी से डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आप बताओ, सोच समझ के जवाब देना। किसको आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है? तो बताओ सॉफ्ट आयरन से कौन से मैग्नेट बनाऊं, टेम्परेरी या परमानेंट? अच्छा, स्टील आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता, और अगर मैग्नेटाइज हो गया तो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। कल आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था समय आने पर बताऊंगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो कुल मिला के बात यह, टेम्परेरी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन की क्यों बनाए जाते हैं, समझ में आ गई? क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्लियर है? परमानेंट मैग्नेट स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, बात समझ में आ रही है? देखो वहीं कहीं होगा सॉफ्ट आयरन और स्टील में डिफरेंस, पढ़ मारो। तो सॉफ्ट आयरन और स्टील में अगर किसी ने पूछ लिया तो बता पाएंगे? परमानेंट मैग्नेट क्या के बनाए जाते हैं? समझ में आता है? अच्छा, इसके बाद आपको एक नोट दिया जिसमें ऐसे एक रिंग बनी हुई है, इसका मैग्नेटिज्म कितना होगा? 0 क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हो क्लोज चेन बन रही है। क्लियर? तो कोई भी पूछे कि इस रिंग का मैग्नेटिज्म कितना होगा तो आंसर 0। अच्छा, मैग्नेट को मेल्ट करूं, मैग्नेट को मेल्ट करूं तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। मेल्ट करने के लिए जाहिर पिघला रहे हो यानी गर्म ही तो कर रहे हो, और गर्म करोगे तो मैग्नेटिज्म क्या होगा? तो अगर किसी ने पूछ लिया कि यदि किसी मैग्नेट को मेल्ट किया जाए तो उसका मैग्नेटिज्म कितना हो जाएगा? 0। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? पढ़ लो, ये सब वहीं कहीं नोटों में लिखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।